हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे तरीके जिनसे हम जल्दी और ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नोट मेकिंग। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद करना है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। जो टॉपिक आपको याद करना है, पहले उसके बारे में पढ़ना है, आपको उसे अच्छी तरह समझना है। फिर उसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में एक कॉपी पर लिखना है। इन शॉर्ट, आपको उस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बना रहे होगे तब आपको बुक बंद रखनी है। आपको अपने आप नोट्स बनाने। आपको इस टेक्निक में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे आपको वही टॉपिक लिखना है जिसके बारे में आपको जानकारी है, और जब आप उस टॉपिक के बारे में नोट्स बना रहे होगे तो आपको उस टाइम पर बुक बंद रखनी है। आपको बिना किसी हेल्प के उसके नोट्स बनाने हैं, तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इससे आपको वो टॉपिक अच्छी तरह याद हो जाएगा, आपको वो टॉपिक इजी लगेगा, आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। दूसरी टेक्निक, अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको वो चीज़ लेनी है जो आपको याद नहीं हो रही है, उसको आपको धीरे धीरे पढ़ना है और फिर बुक बंद करके आपको उसी चीज़ को दोबारा बोलना है। अगर आप उसे सही तरीके से बोल पाते हो तो वो चीज़ आपको याद हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको फिर दोबारा से उसे पढ़ना है और फिर दोबारा से बुक बंद करके उसे बोलना है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जब आप इस चीज़ को बोल रहे होगे तो आपको उसे मन में नहीं बोलना है, आपको उसे अपनी आवाज़ से बोलना है। और दूसरी बात, जब आप इस चीज़ को बोल रहे होगे तब आपको ऐसा बोलना है कि कोई टीचर आपको वो चीज़ समझा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, वैसे ही आपको करना है। अगली टेक्निक है ब्रेक। जब भी आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो और अगले सब्जेक्ट पर बढ़ते हो तो आपका सारा माइंड पिछले सब्जेक्ट पे ही रहता है, इसीलिए आपको स्टडी के टाइम ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो आपका फोकस लेवल नहीं बढ़ेगा, इससे उल्टा डिक्रीज़ होगा। इसलिए आपको स्टडी के टाइम ब्रेक लेना चाहिए। ये कंपल्सरी है कि आपको 1 आवर की स्टडी के बाद ब्रेक लेना है, चाहे आप कितने मिनट्स का ब्रेक लो, ब्रेक आपके लिए कंपल्सरी है। चाहे आप 3 घंटे तक नॉन स्टॉप क्यों ना पढ़ सको, आपको फिर भी 1 आवर के बाद ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप ब्रेक लेते हो तो इससे आपका फोकस लेवल बढ़ता है और आपका स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। लास्ट टेक्निक, कुछ ऐसे छोटे मोटे तरीके जिससे आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद कर सकते हो। तो पहला है प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स करते हो तो इससे आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता चलता है, और इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपसे ज़्यादा पूछा गया है। इसलिए आपको हर चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स करने ही चाहिए। नेक्स्ट है हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग भी बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हमें कोई भी इम्पॉर्टेंट थिंग जल्दी से दिख जाती है। अगर हमें कोई भी लाइन इम्पॉर्टेंट लगती है तो हम उसे हाईलाइट कर देते हैं, जिससे जब भी हमें उस लाइन को ढूंढना होता है तो वो हमें जल्दी ही मिल जाती है। हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही यूनिक है, जिनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। उन्हीं लाइंस को हमें हाईलाइट करना है, ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ को ही हाईलाइट कर दें। नेक्स्ट है निमोनिक्स। निमोनिक्स भी बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर हमें कोई भी लॉन्ग वर्ड याद करना है तो हम निमोनिक्स के हेल्प से उसे अच्छी तरह याद कर पाते हैं और जल्दी जल्दी भूलते भी नहीं। जैसे प्लैनेट्स के नेम, कोई भी फॉर्मूला एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स जो बहुत ही लॉन्गर होते हैं, जिन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, उन्हें हम निमोनिक्स के हेल्प से याद कर पाते हैं।
लास्ट है स्प्रेडिंग लर्निंग। अगर हमें कोई भी चीज़ याद होती है और अगर हम उसे किसी और को बताते हैं या फिर उसे समझाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ऐसे ही अगर हम कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी मुश्किल चीज़ जो हमें याद होती है और अगर हम उसे किसी और को बताते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो ये थे कुछ तरीके जिन्हें आप अपनी स्टडी में इस्तेमाल करके अच्छे बन सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।